नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप रेलवे एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियोस आपके लिए खास है। आज का जो विषय है वह है एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो आइए दोस्तों, आज के विषय के कुछ मुख्यतः इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर नज़र दौड़ाते हैं। गुणनखंड तथा गुणज। यदि संख्या ए संख्या बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। इस दशा में बी को ए का गुणज कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि गुणनखंड और गुणज किसको कहते हैं। सपोज दैट 2 को 8 से हम डिवाइड करते हैं, 2 4 8 पूरी डिवाइड हो गया। अब हम 2 जो है 2 को 8 का गुणनखंड कहेंगे और ये जो 8 है 8 2 का गुणज कहलाएगा। आइए अब आगे नज़र दौड़ाते हैं। महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मोसो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। जैसे कि 2 संख्या का जब मोसो निकालते हैं तो 2 संख्याओं में उपस्थित वह बड़ा संख्या जो दोनों को पूरी डिवाइड करे, वही संख्या दोनों का अभिष्ट मोसो कहलाएगा। 16 के गुणनखंड है 1 2 4 8 और 16। 20 के गुणनखंड है 1 2 4 5 10 और 20। 16 और 20 के अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 और 4। अब अभिष्ट मोसो 4 इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों में उपस्थित सबसे बड़ा जो है वो सिर्फ 4 ही है, इसीलिए मोसो जो है 4 हुआ। अब आगे देखते हैं गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करना। गुणनखंड द्वारा मोसो प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। अभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी से छोटी घात वाले संख्याओं का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मोसो होगा। अब जो संख्या दिया गया है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाले जो उनका गुणनफल होगा वही उसका मोसो होगा। सबसे छोटा 3 संख्याओं का मोसो। किन्हीं 2 संख्याओं का मोसो ज्ञात करें। जो 3 संख्या में 2 संख्या का पहले मोसो ज्ञात कर लिए, अब इस मोसो तथा तीसरी संख्या का मोसो ज्ञात करें। अब जो मोसो आया उससे तीसरी संख्या का मोसो ज्ञात करेंगे, यही अभिष्ट मोसो होगा। इसी प्रकार 3 से अधिक संख्याओं का मोसो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। असहभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्याएं असहभाज्य संख्या कहलाती है जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। यानी कि ऐसी संख्या जिसका मोसो 1 होता है उससे हम उस संख्याओं को असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 9 8 11, 2 9 8 11, 16 19 आदि। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 के सिवा किसी से भी पूरी डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ये सब संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 है। लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक की दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। वह छोटी संख्या जो दिया गया संख्याओं को पूरा तरह विभाजित करे, वही उस संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा। गुणनखंडों द्वारा लोसो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़े घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल ही अभिष्ट लघुत्तम समावर्तक होगा। संख्याओं को पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं और टोटल उनके संख्याओं के सभी गुणनखंड के सबसे बड़े घातांक वाली संख्या का गुणनफल निकालते हैं और जो अभिष्ट संख्या होगा वही लघुत्तम समावर्तक होगा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इसका मोसो और लोसो। यानी कि 2 संख्याओं को जब हम पहला संख्या और दूसरा संख्या गुना करते हैं तो वो दोनों संख्याओं का मोसो इंटू दोनों के संख्याओं का लोसो के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं कि भिन्न का मोसो और भिन्न का लोसो। भिन्न का मोसो जब भी हम निकालते हैं तो
अंशों का मोसो बटा हरों का लोसो, और भिन्न का लोसो जब निकालते हैं तो अंशों का लोसो बटे हरों का मोसो। तो देखिए दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज ये होता है कि जब हम भिन्न का मोसो निकालते हैं तो उस वक्त हमें अंशों का मोसो या लोसो निकालना पड़ता है, उसमें हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसीलिए हमें देखना ये है कि जब भिन्न का मोसो निकालते हैं तो अंश जो है अंश का मोसो बटा हर का लोसो, और भिन्न का जब लोसो करेंगे यानी कि ऊपर वाला अंश लोसो हो जाएगा और हर मोसो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। अगला वीडियोज़ में हम प्रश्नावली का हल करेंगे। तब तक के लिए आप ये जो फॉर्मूलेज है इसको कंठस्थ कीजिए।